Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 6. How are you students? I hope you all are fine and doing great class. In today's working, we are going to solve long questions of chapter number 11, Sounds All Around. So let's start with your question number 1. Open page number 131 and here is the first question. Right on the top, Why can sound not travel through a vacuum? क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे पूछ रहा है कि साउंड्स जो हैं वो वैक्यूम में क्यों ट्रैवल नहीं कर सकते. द आंसर इज साउंड्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम. साउंड वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकते बिकॉज साउंड ट्रेवल्स बाय मेकिंग पार्टिकल्स वाइब्रेट इन अ सीरीज ऑफ कंप्रेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. इसका मीनिंग ये है कि साउंड जो है वो करता ही ट्रैवल पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस की वजह से है. इन ए सीरीज ऑफ कंप्रेक्शन एंड रारिफिकेशन का मीनिंग होता है बेटा कंप्रेक्शन होता है जब पार्टिकल्स क्लोज होते हैं एक दूसरे क्लोजेस्ट टुगेदर. इन पार्टिकल्स रारिफिकेशन होता है बेटा पार्टिकल्स आर फर्देस्ट अपार्ट. तो जब वाइब्रेशंस होती है ना पार्टिकल्स की बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट उसकी वजह से होता है. जब वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो वाइब्रेशन ही नहीं होगी. वाइब्रेशन नहीं होगी तो फिर साउंड्स जनरेट नहीं होंगे. लास्ट लाइन है मेरा क्वेश्चन की वेयर देयर आर नो पार्टिकल्स साउंड कैन नॉट ट्रैवल. जहाँ कोई पार्टिकल्स नहीं होते वहाँ साउंड ट्रैवल नहीं करता. सो दैट वाज योर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन. नाउ वी विल रीड क्वेश्चन नंबर 2. इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन. अपने अल्फाज में लिखें हाउ द ह्यूमन ईयर्स turns the sound waves into nerve impulses. किस तरह से इंसानी कान साउंड वेव्स को नर्व इम्पल्सेस इन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करते हैं. हमने जब रीडिंग की थी तो हमने उसमें ये टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. अब हम इसको रीड आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बेटे रेड बॉक्स में द ह्यूमन ईयर्स डिटेक्ट वाइब्रेशन इन द एयर. जो इंसानी कान है वो वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं. दीज वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट. द फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ईयर ड्रम जो होता है वो वाइब्रेट होता है इन वाइब्रेशंस की वजह से. द ईयर ड्रम मेक्स द 3 टाइनी बोन्स हैमर एनवल एंड स्टिरअप ये उनके नेम है इन द ईयर वाइब्रेट एंड दे एम्पलीफाई द वाइब्रेशंस. ये उनको लाउडन कर देती हैं वाइब्रेशंस को. द बोन्स जो 3 बोन्स होती हैं वो कॉक्लिया में जो लिक्विड होता है उसमें इसको ट्रांसफ़र करती हैं. द बोन्स पास द वाइब्रेशंस ऑन टू अ लिक्विड डीपर इन द ईयर इन द कॉक्लिया. अब वहाँ पर भी छोटे छोटे टाइनी हेयर्स होते हैं कॉक्लिया में जिनकी वजह से उनमें भी वाइब्रेशन होती है. देयर आर ऑल्सो हेयर इन द कॉक्लिया. दीज वाइब्रेट एंड मेक टाइनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द ऑडिटरी नर्व जो कि कॉक्लिया के साथ अटैच होती है. उसमें इम्पल्सेस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में इन साउंड वेव्स की वाइब्रेशंस जो हैं उनको वो ट्रांसफ़र कर देती हैं. द ब्रेन इंटरप्रेट्स. ब्रेन जो है वो इनको इंटरप्रेट करने का मीनिंग है कि उनको एक्सप्लेन करता है या अंडरस्टैंड करता है दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस साउंड्स. और जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस हैं वो उनको एज साउंड डिटेक्ट करता है इंटरप्रेट करता है. So this is how our human ear, turn these waves, sound waves into the nerve impulses. Now I'm going to read question number 3. Why is it important that government set the rules and regulations about noise levels? ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो है वो रूल्स सेट करती है कि नॉइज़ लेवल कितना होना चाहिए. इसके आंसर को रीड आउट करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ बेटा जो हेयरिंग होती है वो इफ़ेक्ट होती है अगर हम बहुत ज़्यादा लाउड साउंड्स की सराउंडिंग ऐसे सराउंडिंग में रहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड साउंड्स हो तो उसकी वजह से हमारी जो हेयरिंग है वो बहुत डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से हमारी हो सकता है कोई वर्कर है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब होती है. प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है. इसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है. फैटिग बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स. ये भी बहुत थोड़े से मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं जिसकी वजह से हमारी क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लाउड साउंड्स सुनेंगे तो उसकी वजह से हमारी जो एयरिंग कैपेबिलिटी होती है वो डिस्टर्ब होती है. सो द आंसर इज़ गिवन इन द रेड बॉक्स. It's important that government set the rules and regulations about noise levels because loud sounds can damage the victim's hearing and general health. यही वजह है कि गवर्नमेंट
रेगुलेशंस को सेट करती है नॉइज़ लेवल्स के हवाले से, क्योंकि इसकी वजह से जो विक्टिम्स होते हैं, जो मुतासर अफराद होते हैं, उनकी हेयरिंग और उनकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है या ख़राब होती है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन why it is that you can often see the smoke coming from the starting gun on sports day before you hear the bang। वो कहते हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई स्पोर्ट्स डे है और उस पर जो है गन फायर की जाती है तो उसमें हमें स्मोक जो है वो पहले दिखाई देता है और जो गन फायर का जो साउंड है यानी जो बैंग का साउंड है वो बाद में सुनाई देता है। ऐसा क्यों है बेटे? इसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल ये है कि हम हमेशा ये बात आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जब भी हम साउंड्स का चैप्टर को डिस्कस करते हैं तो जो स्पीड ऑफ साउंड है बेटे it is 300 meters per second while the speed of light in air is 300,000 kilometers per second। so there is a huge difference। यही वजह है कि हम आपको जब थंडर्स की एग्जांपल देते हैं, लाइटनिंग और थंडर साउंड की, तो लाइटनिंग पहले दिखाई देती है, जो साउंड है उसका, थंडरिंग का साउंड है, वो बाद में आता है। ठीक है, फ्लैश ऑफ लाइट आप पहले देखते हो और जो साउंड है वो बाद में आती है। इसी तरह जब गन फायर की जाती है तो उसका स्मोक जो है वो हमें पहले दिखाई देता है और जो उसका साउंड है, बैंग साउंड, वो बाद में आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट एंड साउंड। अब हम इसको रीड करते हैं। यू ऑफन सी स्मोक कमिंग फ्रॉम अ स्टार्टिंग गन बिफोर यू हियर द बैंग because in the air speed of sound is about 300 meters per second depending on the temperature। sound is much slower than light which travels at 300,000 kilometers per second। आई होप सो कि अब आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुका होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वर्किंग में कंप्लीट करेंगे। कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क स्टूडेंट्स, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।